हेलो गाइज। तो आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। जैसा कि आपको हम कल पढ़ाए थे त्रिकोणमिति का बेसिक चीजें, जो कि पूरी लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट को क्लियर किए थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का प्रश्नवाली 1 का ये और क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बात करेंगे। जैसा कि आपको हम जो कल पढ़ाए थे, अगर वो सारे फॉर्मूला अगर आप पूरी तरीके से अच्छे तरीके से याद किए होंगे, आपको मैं आशा दिलाता हूं इस वीडियो में जो भी चीज आपको बताएंगे वो सीधा दिमाग में आएगा। तो पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसको आसानी से पढ़ेंगे और आसानी से इसको बनाएंगे हम लोग। दिया क्या है कि त्रिभुज एसीबी जिसका कोण सी क्या है, समकोण है, जिसमें AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई और कोण ABC बराबर 0, तो दिखाएं कि पहला में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और जो दूसरा में सिद्ध करना बाबू वो दिया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841। तो मैं इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो समझेंगे, हम लोग सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। आप पहला को सोल्व करिए। दिया क्या है लिखेंगे। पहला में दिया है आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और बराबर में जो दिया वो दिया है आपको 1। क्या दिया है? 1। अब समझेंगे इसमें बोल क्या रहा है कि एसीबी क्या है, त्रिभुज एसीबी का समकोण, सी जो क्या है समकोण है। तो सबसे पहले आपको एक त्रिभुज लेना है जिसमें सी क्या होनी चाहिए, समकोण होना चाहिए। आप के लिए ये यहां पे मैं त्रिभुज बनाता हूं, ऐसे ध्यान दीजिएगा। ये है समकोण त्रिभुज, ठीक है। आप इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी, और यहां पर जो कोण बनेगा वो बनेगा समकोण त्रिभुज। क्या बनेगा? समकोण। और नहीं तो आपकी बुक में ऐसा चित्र भी दिया हुआ है, आप अपने बुक में चित्र को भी देख सकते हैं। तो बोल रहा क्या कि कोण बी भी क्या है, कोई थीटा है। क्या है? थीटा है, जिसमें AB का मान, AB का जो मान दिया है वो दिया है आपको 29 इकाई, कॉमा BC का जो मान है वो दिया है आपको 21 इकाई। अब समझेंगे थोड़ा सा हम लोग कि अगर हम लोग चलेंगे कोण बी से, तो कोण बी भी क्या है, थीटा एंगल बना रहा है। तो थीटा के सामने का कोण क्या होता है? लंब होता है, और इसके साइड कर्ण और निचला आधार। तो समझेंगे अगर हम लोग चलेंगे कोण बी से, दिया कोण बी से चलना है। अब बोल रहा है क्या, जिसमें AB का मान जो है 29 है और BC का मान जो है 21 है। तो बताओ कि जो 29 है और 21 है, इस कोण थीटा के अनुसार ये 29 क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, थीटा के सामने वाला भुजा लंब, उल्टा साइड कर्ण और नीचे आधार। यानी बोला जाए कि इस त्रिभुज में आपको कर्ण का मान क्या दिया है? 29 दिया है, और आधार का मान क्या दिया है? 21 दिया है। तो यहां पे सीधा सीधा बात यह है कि आपको लंब ज्ञात करना है। तो हम लोग पहले लंब ज्ञात करेंगे। तो लंब कितना काम करेगा? AC। तो लिखेंगे AC बराबर लंब ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला वो कल लिखवाए थे कि कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। तो कर्ण क्या है? AB ना, तो AB के स्क्वायर और माइनस आधार BC, तो BC के स्क्वायर।
अब हम लोग समझेंगे कि AC बराबर ये बी का मान क्या दिया है 29, तो लिखेंगे 29 का वर्ग और माइनस जो BC का जो मान दिया है वो दिया है आपको 21, लिखेंगे 21 का वर्ग। अब समझेंगे जब आप लोग 29 का वर्ग करते हैं तो आपको मिल जाएगा 841। कितना? 841। तो लिखेंगे 841 माइनस, अगर आप 21 का वर्ग करेंगे तो मिल जाएगा 441। तो समझिएगा कि AC बराबर, अगर आप 841 में से 441 को घटा देते हैं तो आपको बच जाएगा 400। अब आप सभी जानते हैं कि 400 का वर्गमूल होता है 20, तो ये आपका आ गया AC का मान जो आ गया वो आ गया आपको 20 इकाई। इतना दूर में से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जब AC का मान आ गया 20 इकाई तो आप इसके जगह पर 20 लिख सकते हो। तो जब AC का मान है 20 तो आपको क्या बोला ज्ञात करने के लिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो समझिएगा हम इसको मान लेंगे LHS। LHS इसका हिंदी हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और एक को बोलेंगे RHS। RHS जिसका हिंदी होगा राइट हैंड साइड। तो लिखेंगे क्या दिया है LHS साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप सभी जानते हैं कि आपको कल हम पढ़ाए थे कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण। तो जब इस एंगल से चलेंगे तो लंब कितना काम करेगा 20, कर्ण कितना काम करेगा 29। लंब 20, कर्ण 29, तो हो जाएगा 20/29। अब समझेंगे कि यहां पे बोलता है साइन स्क्वायर, तो आप इसके स्क्वायर कर दीजिए ऐसे, और प्लस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो जब आधार बटे कर्ण हो जाएगा, इस थीटा के मुताबिक आधार का मान कितना काम करेगा 21 काम करेगा ना जी 21, अब कर्ण का मान 29, तो हो जाएगा 21/29 के होल स्क्वायर। आप सभी जानते हैं कि 20 का जो वर्गमूल होगा वो होता है 400, और 29 का जो वर्ग होता है वो होता है 841, और प्लस 21 का वर्ग 441/29 का वर्ग 841। आप लोग बचपना में पढ़ेंगे भीम का जोड़ घटाओ, सेम वही है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम चाहेंगे कि क्या ले ले एलसीएम, तो आ जाएगा 841। तो 841 से 41 एक बार में आएगा ना जी, पढ़ेंगे 841 एलसीएम का 841, तो एक ही बार में आएगा। तो जब एक से हम लोग 400 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 400, और प्लस ये भी सेम एक बार में आएगा। तो एक में 441 से गुना करेंगे 441। आप सभी बहुत प्यार से जानते हैं कि अब दोनों को जोड़ देंगे आ जाएगा 841 और बटे 841, और दोनों काट देंगे मिल जाएगा 1। क्या मिल जाएगा 1। तो देखिए, तो इसको हम हल किए, एक आ गया और लियाना क्या था 1, तो बराबर हो गया। तो लिख देंगे LHS बराबर RHS। ये हो गया आपको प्रूव। क्या हो गया प्रूव। अब ध्यान देना है, जब प्रूव्ड हो गया है तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर
दो की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 के बात करने से पहले ये जानेंगे कि क्या जो चीजें आपको हम समझाएं वो चीजें आपको समझ में आया कि नहीं। आप एक बार कमेंट में जरूर लिखेंगे। यस समझ में आएगा तो यस करेंगे और नहीं समझ में आएगा तो नो करेंगे, ताकि हमें जानने में हम ये जान सकें ताकि जो हम बच्चों को पढ़ाएं वो कितने बच्चों के दिमाग में आता है। हम आपसे जानने के लिए प्रयास करेंगे। थोड़ा आप लोग कमेंट करेंगे और इसको उतारिएगा। और लोग बात करेंगे दूसरा के बारे में। दूसरा को तो क्या बोला सिद्ध करने के लिए कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841। तो आप प्यारे विद्यार्थियों इसको मान लेंगे एल एच एस, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको से हल करके हमें ले आना है 41/841। तो समझेंगे सबसे पहले यहां पे लंब कर्ण और आधार सभी का मान पाता है, तो आपको यहां पे इसका मान बैठाना है। बताइए तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना दिया है? तो बोलेंगे सर जी 21। कर्ण कितना दिया है? तो 29। स्क्वायर बोला आप इसको वर्ग कर दीजिए ऐसे, प्लस सॉरी माइनस है तो माइनस। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना काम कर रहा है? 20, कर्ण 29। तो 20/29 का वर्ग कर दीजिए। अब 21 का वर्ग करेंगे 441/29 का वर्ग 841 और माइनस 20 का वर्ग 429 का वर्ग 841। आप दोनों को ऐसे में लीजिएगा, आ जाएगा 841। 841 में 841 से भाग देंगे, एक बार में कट जाएगा, और एक में गुना करेंगे तो आ जाएगा 441 और माइनस सेम एक बार में आएगा, एक में 400 से गुना करेंगे 400। अब बताओ 441 में से 400 घटा देंगे, बच जाएगा 41 और बटे 841। देखिए तो क्या एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया? तो लिखेंगे आ गया, तो लिखेंगे एल एच एस बराबर है आर एच एस। आप लोग थोड़ा सा हमें कमेंट करके बताइए कि जो अभी हम समझाएं वो कितने विद्यार्थी को समझ में आया है। अब आप लोग इसको धैर्य रखकर बनाइए और हम यही बोलेंगे कि बनाने से पहले आप एक बार फॉर्मूला को देख लीजिए। अगर आप फॉर्मूला को अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो मैं आपको दावा के साथ कहता हूं कि वैसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। आप इसको उतारेंगे, थोड़ा सा आपको समय दे रहे उतारने के लिए। चलिए हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दिया क्या है? समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री यदि tan ए बराबर 1 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin ए इंटू कॉस ए बराबर 1। आपको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है तो यहां पे लिखेंगे हम क्या सिद्ध करना है। लिखिएगा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है 2 sin ए इंटू कॉस ए बराबर 1। ये आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने से पहले आपको एक समकोण त्रिभुज लेनी है। क्या लेना है? समकोण त्रिभुज, जिसमें कोण जो बी होगा वो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। कोण बी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ये जो कोण दिया है ये दिया आपको 90 डिग्री दी। तो बोल रहा है क्या कि tan ए का मान 8, tan ए बराबर 1। तो आपको
सिद्ध करना है 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1। तो आपको कुछ हम फॉर्मूला लिखवाए थे बाबू, यहां ध्यान दीजिएगा कि tan ए चाहे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। क्या लिखवाए थे? लंब बटे आधार। तो समझिएगा जब tan ए बराबर 1 दिया है, इसको नहीं तो भी कुछ नहीं तो 1 होगा, होगा ना जी। और 1 में 1 से भाग देंगे 1 ना आएगा। तो देखिए तो देखो तो लंब का मान कितना काम करेगा 1 और आधार के मान 1। तो तुम बताओ कि 90 डिग्री के सामने के जो भुजा AC है यह क्या कहलाएगा? तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कहलाता है कर्ण। क्या कहलाता है? कर्ण। और उसके उल्टा साइड वाला भुजा लंब, और जिसपे दोनों भुजा क्या है? खड़ी है, उसको बोलेंगे आधार। देखो तो कर्ण का मान 1, लंब का मान नहीं, लंब का मान ज्ञात करना है। सॉरी 1 मिनट। तो देखिएगा लंब का मान कितना दिया? लंब का मान 1 और आधार का मान 1। तो बोल रहा है कि कोण बी के सामने जो भुजा है AC, इसका मान क्या होगा? तो लिखेंगे AC। अच्छा, कोण के सामने भुजा क्या है? AC ना। तो कोण बी के सामने भुजा AC है, तो AC को क्या बोलेंगे हम लोग? कर्ण बोलेंगे। तो कर्ण के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो बोलेंगे कर दी लंब के स्क्वायर। तो लंब का मान कितना काम कर रहा है? 1, और 1 का भुजा क्या है? AB ना। तो लिखेंगे AB के स्क्वायर प्लस आधार BC के स्क्वायर। अब समझिएगा आप लोग कि AC बराबर AB का मान 1 के स्क्वायर और प्लस BC का मान भी 1। अब आप लोग देखेंगे तो 1 का वर्ग होता है 1, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा रूट में 2। ये आपको आ गया है AC का मान, अर्थात आपको आ गया कर्ण का मान रूट में 2। तो जब कर्ण का मान रूट में 2 आ गया है, इसको हम लोग बहुत आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए तो इसको मान लेंगे LHS। क्या मान लेंगे? LHS। और जिसको ले आना है 1 उसको मान लेंगे RHS। तो चलेंगे LHS बराबर 2 sin A और इंटू कॉस ए। देखिए तो 2 के 2 कर देंगे गुने, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो ये ना बोल रहा है तो आपको यहां से चलना है। जब ए से लेंगे हम, ए के सामने वाला भुजा क्या होता है? ये ना। तो लंब कितना काम करेगा? 1, और कर्ण कितना काम करेगा? रूट में 2, फिर इंटू गुने आधार। तो कॉस ए ना, देखिए तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना काम करेगा? अगर इससे चलेंगे तो ये लंब हो जाएगा, आधार होगा और कर्ण होगा। आधार का मान 1 और कर्ण का मान 2। देखिए तो 2 गुने 1 में 1 से गुना करेंगे 1, और 2 रूट 2 आ जाएगा 2, 2 2 खत्म, बच जाएगा 1। तो आपको एक ही तो ले आना है। तो लिख देंगे कि LHS बराबर RHS। सिद्ध हुआ? सिद्ध हुआ। प्रश्न वाली 1 के दूसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। दिया क्या है? त्रिभुज OPQ में कोण P समकोण है, कौमा OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर x सेंटीमीटर। तो सिद्ध कीजिए कि साइन Q बराबर 7/24 एवं
cos क्यू बराबर 24/25। तो चलिए इसको हम लोग आसानी तरीके से सिद्ध करते हैं। आपको जो सिद्ध करना है बच्चों वो लिख दीजिए। देखिए चूंकि सिद्ध करना है आपको साइन क्यू बराबर 7/24 एवं कॉस क्यू बराबर 24/25। ये आपको जो दिया उसी को हम लिखे हैं। अब इसको सोल्व करने के लिए आपको एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसमें कोण P क्या हो, समकोण हो। यानी आपको एक समकोण त्रिभुज लेना है ऐसे जिसमें P क्या हो, 90 डिग्री हो, और इसको मान लेंगे O और इसको मान लेंगे Q। क्या मान लेंगे? Q। अब समझेंगे यहां पर कि OP का मान क्या दिया है, तो बोलेंगे 7 सेंटीमीटर। क्या दिया है? 7 सेंटीमीटर। लिख दिए तो कि OP बराबर 7 सेंटीमीटर और क्या दिया है, OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। तो हम लोग इस दोनों को पहले मान ज्ञात करेंगे। ध्यान देना है, अगर हम लोग PQ बराबर x मान लेते हैं तो दोनों का मान आ जाएगा, और जब यहां से हम दोनों का मान मिल जाएगा तो हम लोग आसानी से लंब और कर्ण का मान ज्ञात करके वो सारा चीज हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो आप मान लीजिए चूंकि माना कि PQ बराबर x। क्या मान लीजिए? PQ बराबर x। तो जब PQ बराबर x माने तो दिया क्या है कि OQ माइनस PQ बराबर 1 दिया है ना। अब समझेंगे OQ बराबर, देखो तो इसको हम क्या किए हैं, माइनस कर लीजिए, इसको हम मान लिए हैं x, तो लिख दीजिए x और बराबर 1। माइनस में ना होने जाएगा तो प्लस में, तो हो जाएगा OQ बराबर x प्लस 1, चाहे 1 प्लस x बात सेम है। ये आपको हो गया OQ का मान। क्या हो गया? OQ का मान। तो OQ का मान कितना आ गया? x प्लस 1, और इसको मान क्या मान लिए? x। अब हम लोग समझेंगे कि जब कोण P जो है 90 डिग्री बना रहा है तो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होता है, तो बोलेंगे कर्ण होता है। तो हम लोग निकालेंगे कर्ण बराबर, लिखिएगा इन्हें, लिखेंगे कर्ण बराबर, तो कर्ण का भुजा क्या है? OQ। लिखेंगे OQ स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, तो PQ स्क्वायर और प्लस आधार क्या है? OP के स्क्वायर करेंगे। अब समझिएगा OQ बराबर PQ, तो PQ का मान क्या मानिए? x, तो हो जाएगा x के स्क्वायर और प्लस OP का मान क्या है? 7, तो 7 के स्क्वायर। आप यहां पर ही मान रख सकते हैं। OQ का मान क्या आ गया? x प्लस 1। लिखिए x प्लस 1 के होल स्क्वायर और बराबर, इसको वर्ग करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर और 7 का वर्ग हो जाएगा 49। अब समझिएगा आप लोग, इसको तोड़ेंगे a प्लस b के होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की जगह कितना काम कर रहा है? 1, और 1 के वर्ग करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। बराबर लिख दीजिए x स्क्वायर प्लस 49। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो जाएगा? खत्म, बच जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 49। अब समझिएगा प्लस में 1 है, ये नहीं जाएगा तो माइनस में, तो हो जाएगा 2x बराबर 49 माइनस 1।
आप लोग घटा दीजिएगा, आ जाएगा 48 और 2 गुना में नहीं आएगा तो भागा में, तो 48/2 और कर जाएगा तो x बराबर 24। ये आपको आ गया है x का मान। क्या आ गया है? x का मान। तो जब x का मान आ गया 24, देखिए तो इसके जगह पर कितना लिख सकते हैं? 24 यानी कि 24, और x का मान कितना निकल गया है? देखिए तो 24, तो 24 में जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 25। तो इसको ऐसे लिख देंगे, ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा चूंकि, लिखिएगा चूंकि क्या दिया था, हम इसको क्या माने थे? पी क्यू बराबर मान लिए थे x। तो x के मान क्या आ गया? 24। तो पी क्यू का मान क्या कर देंगे? 24, जो कि x बराबर क्या लिख दिए? 24। अच्छा, दूसरा क्या है? ओ क्यू, क्या क्यू। अच्छा, इसका मान क्या है? x + 1 था, जिसमें x का मान अभी कितना आ गया? 24। इसमें जोड़िए तो 24 + 1 जुड़ जाएगा तो 25। अर्थात हम बोल सकते हैं इसका जो मान आएगा वो आ जाएगा 25, बोल सकते हैं। तो जब 25 आ जाएगा आपका पूरा काम खत्म है। अब यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि आपको पहला में सिद्ध क्या करना है। लिखिएगा चूंकि इसमें क्या दिया है? साइन क्यू बराबर 7/24। आप समझिएगा, यानी इसका मान जो है इतना आना चाहिए। तो इसको मान लेंगे LHS। क्या दिया है? साइन क्यू। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? तो बोलिएगा साइन क्यू का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो साइन क्यू ना बोल रहा है, अगर यहां से हम लोग चलेंगे क्यू से, तो लंब कितना काम करेगा? 7, और कर्ण कितना काम करेगा? 25। कितना काम करेगा? 25। तो हो जाएगा साइन क्यू बराबर 7/25। देखिए तो क्या दोनों का मान सेम आ गया? इसका मान कितना लेना था? 7/24। अच्छा, 7/24। थोड़ा सा एक मिनट देख लेते हैं बुक में क्या दिया है। नहीं, इसका मान दिया है 25 दिया है, थोड़ा सा गलत बता दिए हैं। इसका मान 25 है और कॉस का मान क्या सिद्ध करना है आपको? कॉस का मान 25 है, सेम है। ध्यान दीजिए तो क्या इसका दोनों का मान सेम आ गया ना? तो लिखेंगे सिद्ध हो गया ये। अब लिखेंगे पुनः क्या? एवं। पुनः या एवं, एवं में क्या सिद्ध करना? से ध्यान दीजिएगा कि कॉस थीटा बराबर क्या? कॉस क्यू बराबर सिद्ध करना आपको 24/25। 24/25। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका कॉस के, तो बोलिएगा आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो अगर इसको से चलेंगे हम लोग क्यू से, तो आधार कितना काम करेगा? 24। कर्ण कितना काम करेगा? 25। तो हो जाएगा इसके जगह पर 24/25 और बराबर 24/25। तो क्या दोनों सेम आ गया? तो ये आपको हो गया सिद्ध। क्या हो गया बच्चों? सिद्ध हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आपको आया होगा। तो ऐसे हम लोग अगले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है ना? तब तक आप इसको एक स्क्रीनशॉट करिए